पुराने समय की बात है। नगर में रहने वाला समीर नाम का एक लड़का अपनी जिंदगी से बहुत निराश था। उसकी निराशा का कारण ये था कि वो अब तक कुछ कर नहीं पा रहा था। उसके माता पिता उसे ताने मारते कि तेरे सारे मित्र कुछ ना कुछ कर रहे हैं, लेकिन तू अभी भी घर में बैठा हुआ है। मित्रों के बीच में अक्सर उसका मजाक ही बनता। वो कहीं जाता तो लोग उससे पूछते कि तुम क्या कर रहे हो। उसे ये बताने में बहुत शर्म महसूस होती कि वो कुछ नहीं कर रहा है। धीरे धीरे उसने अपने रिश्तेदारों के घर जाना और उनसे मिलना बंद कर दिया। वो ज्यादातर समय अपने घर में ही बैठा रहता और अकेले में रोता, भगवान को कोसता और अपनी किस्मत को दोष देता। अब उसे अपनी जिंदगी बोझ सी लगने लगी थी। कभी वो सोचता कि जब वो कुछ करने के लायक ही नहीं है तो फिर उसके जिंदा रहने का क्या मतलब। उसे तो मर जाना चाहिए। एक दिन वो अपने नगर की सड़क से गुजर रहा था। तभी उसने देखा कि एक गुरुदेव दुख के ऊपर प्रवचन दे रहे हैं। वो भी उस भीड़ के पीछे बैठ गया। गुरु ये बोल रहे थे कि दुख एक गुरु की भांति होता है जो हमें जीवन की सच्चाई दिखाता है और हमें जीवन जीने का तरीका सिखाता है। आप चाहें तो अपने दुख रूपी गुरु से जीवन जीना सीख सकते हैं, चाहे तो उसी दुख में डूबकर रो भी सकते हैं। समीर भी गुरु की ये सारी बातें सुन रहा था, लेकिन उसे ये गुरु की बातें सही नहीं लगी। उसने खड़े होकर कहा, दुख कुछ भी सिखा कर नहीं जाता है, सिर्फ पीड़ा देकर जाता है। दुख की पीड़ा अनंत होती है। ऐसा लगता है इसके बाद कुछ भी नहीं होने वाला, कुछ भी नहीं मिलने वाला। लगता है जिंदगी के सारे रास्ते बंद हो गए हैं और मृत्यु भी उसके सामने छोटी लगने लगती है। गुरु ने कहा, आखिर क्या दुख है तुम्हें? समीर ने गुरु को अपना सारा दुख कह सुनाया और गुरु से कहा, गुरु, क्या आपके पास मेरे इस दुख का कोई समाधान है? ये सुन गुरु मुस्कुराए और बोले, जिस दिन तुम्हारे जीवन में बहुत ज्यादा दुख आए उस दिन तुम मेरे पास आना, मैं तुम्हारे दुख का समाधान अवश्य करूंगा। ये कहकर गुरु वहां से चले गए। समीर ने सोचा, क्या मेरा दुख सच्चा नहीं है? जिस दुख से मैं गुजर रहा हूँ वो दुख झूठा है। कोई भी मेरे दुख को नहीं समझ सकता। जब मेरे माँ बाप ही मेरे दुख को नहीं समझ सकते तो गुरु क्या समझेंगे? अपने दुखों से परेशान होकर समीर ने एक निर्णय लिया कि अब वो कुछ करके दिखाएगा। समीर ने एक छोटा सा व्यापार किया। उसमें भी उसे सफलता नहीं मिल रही थी, पर उसके घर वाले खुश थे कि चलो कुछ तो काम कर रहा है और वो अपने व्यापार में जुड़ा रहा। धीरे धीरे उसे उस व्यापार में सफलता मिलने लगी। फिर उसका व्यापार रफ्तार पकड़ लिया और समीर 3 साल के अंदर ही बहुत बड़ा व्यापारी बन गया। अब समीर के चारों तरफ ऐसे बहुत सारे लोग थे जो समीर की चिंता करते थे, अब उसकी परवाह करते थे, उसके काम की प्रशंसा करते थे। अब उसके घर वाले दिन का दिन उसकी प्रशंसा करते नहीं थकते थे। मित्र भी उसके बढ़ते जा रहे थे। अब वो अपनी जिंदगी से बहुत खुश था। अब उसके मित्रों ने उसे सलाह दी, तुम इतने बड़े व्यापारी बनकर इतना खुश हो तो तुम नगर के बड़े व्यापारी बन जाओगे तो तुम कितना खुश रहोगे। कितने लोग तुमसे जुड़ना चाहेंगे, कितना तुम्हारा यश फैलेगा। स्वयं राजा भी तुमसे मित्रता करना चाहेंगे। धन उधार लेने के लिए वो तुम्हारे पास आएंगे। मित्रों की ये सारी बातें समीर के मन में बैठ गईं। अब उसने और धन कमाना शुरू कर दिया, लेकिन समीर को ये सब कुछ बहुत जल्दी चाहिए था। वो ये सब कुछ पात्र पाने में अपना ज्यादा समय बर्बाद नहीं करना चाहता था। इसीलिए वो ऐसे भी कार्य करना शुरू कर दिया जो उचित नहीं था। उसने बड़ी मात्रा में अपने मित्रों से धन लेना शुरू कर दिया। ज्यादा मुनाफा कमाने के चक्कर में वो अपने सामान में मिलावट भी करने लगा।
और दूसरे व्यापारियों के खिलाफ षड्यंत्र भी रचने लगा। उसके मित्र जैसे जैसे बोलते गए वैसे वैसे वो करता जाता था। लेकिन अब वो धन तो बहुत कमा रहा था, लेकिन उसकी जिंदगी में अब वो सुकून नहीं था। मन की शांति गायब होती जा रही थी। उसे रातों में अब नींद भी नहीं आती थी। वो किसी उधेड़-बुन में लगा रहता था। सुख सुविधा की सारी वस्तुएं होते हुए भी अब उसे वो सुख नहीं मिल पा रहा था। एक दिन समीर अपनी बग्घी में सवार होकर जा रहा था। तभी रास्ते में उसे गुरु का आश्रम दिखाई दिया। वो रुक गया। गुरु के पास जाकर बोला, गुरुदेव, आपने कहा था कि जब आपकी जिंदगी में सच्चा दुख आए तो मेरे पास आना। गुरुदेव, अब मैं बहुत दुखी हूँ। मेरी रातों की नींद गायब हो गई है। अब मुझे कहीं सुकून नहीं मिल रहा है। अब मुझे बहुत दुख है। गुरुदेव ने समीर से कहा कि जब आप पहले भी मिले थे तो किसी दुख में थे। उस दुख से आपने क्या सीखा? समीर ने कहा कि सिर्फ सोचने और चिंता करने से कुछ नहीं होता। अपनी सोच को सच करने के लिए कुछ कर्म करना पड़ता है, और कर्म करने से भी कुछ नहीं होता। कर्म को अंतिम पड़ाव तक ले जाना भी होता है। चाहे रास्ते में कितनी भी मुश्किलें क्यों ना आए, चाहे कितना भी लगे कि अब आगे कुछ नहीं होने वाला, तब भी ये मानकर चलो कि जो मैं कर रहा हूँ उसमें सफलता अवश्य मिलेगी। दुनिया में लोग सफल व्यक्ति को ही सम्मान देते हैं। आप चाहे कितने भी अच्छे क्यों ना हो, लेकिन आप दूसरों की नज़रों में बोझ ही होते हैं। गुरु मुस्कुराए और बोले, ये असली दुख नहीं है। जब तुम्हारे जीवन में असली दुख आएगा तो मेरे पास आना, मैं उसका अवश्य समाधान करूँगा। समीर जाते समय सोने से भरे सिक्के के घड़े को गुरुदेव को भेंट किया। गुरु ने कहा, ये मेरे किसी काम का नहीं है। ये उस पेड़ के नीचे जाकर गड्ढा खोदकर दफना दो। समीर ने गुरु के कहे अनुसार उस घड़े को उस पेड़ के नीचे दफना दिया और वहाँ से चला गया। समीर का व्यापार अच्छी तरक्की कर रहा था, लेकिन कुछ समय बाद गलत तरीके से किए गए व्यापार की वजह से उसकी सारी धन संपदा धीरे धीरे खत्म होने लगी। और एक दिन ऐसा आया जब उसके पास कुछ नहीं बचा और वो कर्ज से लदा हुआ था। लेकिन वो सोचता था कि ये कर्ज उसके मित्रों का है, वे उसके बुरे समय में उसका साथ देंगे। बुरा वक्त आते ही उसके मित्र ही पहले उधार मांगना शुरू कर दिए। उधार ना वापस करने पर वे जान से मारने की धमकी भी देने लगे। उसके शुभ चिंतक और उसे चाहने वाले उससे दूर हो गए। वे मित्र जो उसके साथ मौज मस्ती किया करते थे, वे उससे दूर भागने लगे। उसके परिवार वाले उसकी कमियां गिनाने लगे और उसकी सारी संपत्ति नीलाम हो गई और उसके पास कुछ भी नहीं बचा। उसने अपने पिता से सहायता मांगी तो पिता ने कहा, मेरे पास ये थोड़ी सी ही संपत्ति है और मैं अगर ये तुम्हें दे दिया तो तुम्हारी माँ को मैं कहाँ रखूँगा? ये संपत्ति ही मेरा आखिरी सहारा है। समीर के भीतर बहुत गहरा दुख था। समीर के पास ऐसा कोई भी नहीं था जो उसके दुख को समझ सके, उसे संभाल सके। लोगों से मिले इस धोखे और अंधविश्वास की वजह से वो अंदर से टूट गया था। उसे लगने लगा, अब जीने का क्या मतलब है? अब मृत्यु ही एकमात्र सहारा है। वो आत्महत्या करने के लिए एक पहाड़ी की तरफ जा ही रहा था। तभी उसे याद आया, गुरु ने कहा था, जब तुम्हारे जीवन में असली दुख आए तो मेरे पास आना। समीर गुरु के पास गया और अपना सारा दुख गुरु को कह सुनाया। आंखों में आंसू भरकर बोला, मेरे दुख का समाधान करो गुरुदेव। गुरु ने कहा, जब तुम्हारे जीवन में असली दुख आए तो मेरे पास आना, मैं उसका समाधान अवश्य करूँगा। समीर ने कहा, जो मेरे जीवन में अभी घट रहा है क्या वो दुख नहीं है? गुरु ने कहा, सबसे पहले ये बताओ कि तुमने अपने इस दुख से क्या सीखा? समीर ने कहा, मैंने सीखा जो लोग हमारी तरक्की और सफलता की वजह से मेरे जीवन में आए हैं, वे हमें धोखा अवश्य देंगे, क्योंकि वे बुरे समय में
आपके साथ खड़े नहीं होंगे और वो व्यक्ति आपका फायदा उठाएंगे और बुरे समय में छोड़कर चले जाएंगे। हमें धोखा अवश्य देंगे क्योंकि वे बुरे समय में आपके साथ खड़े नहीं होंगे और वे व्यक्ति आपका फायदा उठाएंगे और बुरे समय में आपको छोड़कर चले जाएंगे। भरोसा केवल उन्हीं लोगों पर करना चाहिए जो हमारे बुरे समय में हमारा साथ देते हैं, लेकिन दुनिया में ऐसे बहुत कम लोग होते हैं जो किसी का बुरे वक्त में साथ देते हैं। और जिनके पास ऐसे लोग होते हैं उन्हें उनकी कद्र करनी चाहिए, उनका अपमान नहीं करना चाहिए। मैंने ये भी सीखा कि किसी के खिलाफ षड्यंत्र रचना नहीं चाहिए। ईमानदारी और धैर्य के साथ अपना काम करना चाहिए और लालच नहीं करना चाहिए। अपना सारा दुख और अनुभव बताने के बाद समीर आंखों में आंसू भरकर गुरु के सामने बैठा रहा। थोड़ी देर बाद गुरु उठे। गुरु उसी पेड़ के नीचे गए और सोने से भरे घड़े को खोलकर समीर को दिया। समीर ने गुरु को धन्यवाद दिया और उन्हें प्रणाम किया और वहां से चला गया। उसने उस धन से एक छोटा सा व्यापार किया। वह इस व्यापार को लगन और ईमानदारी से किया। देखते ही देखते वह फिर अपने नगर का एक बड़ा व्यापारी बन गया। उसका जीवन खुशियों और सुविधाओं से फिर भर गया। लेकिन कोई कितना भी अच्छा क्यों ना हो, कितना भी अच्छा काम करे, दान करे, पुण्य करे, लोगों की मदद करे, लेकिन जीवन में दुख तो आना ही होता है। समीर के जीवन में भी दुख आया। उसके माता पिता की मृत्यु हो गई। वो दोनों एक ही साथ एक ही दिन मृत्यु को प्राप्त हो गए। समीर अपने माता पिता से बहुत प्रेम करता था, इसीलिए उसके जीवन में उनकी मृत्यु से बहुत बड़ा आघात पहुंचा। वो उन दोनों के मृत शरीर को शमशान लेकर गया, जहां उनका अंतिम संस्कार किया गया। उसने वहां पर अपने माता पिता के शरीर को जलते देखा तो वो बेचैन हो गया। उसके अंदर बहुत सारे प्रश्न उठने लगे। वो शमशान से वापस आया और उसने अपने माता पिता की संपत्ति को देखा। वो सोचने लगा कि जिसके लिए उसके पिता हमेशा लड़ते रहते थे, वो संपत्ति आज बिल्कुल लावारिस पड़ी है। आज उसकी देखभाल करने वाला ही इस दुनिया से चला गया है। उसके पिता ने जो भी कमाया था वो सब यहीं रह गया था। एक दिन पहले किसी से भी अपनी संपत्ति के लिए लड़ जाने वाले उसके पिता आज खुद इस दुनिया से अलविदा हो गए थे। इस तरह अनेक विचारों के भंवर में समीर फंसा हुआ था। उसे अंदर से अकेलापन और डर महसूस हो रहा था। उसे लग रहा था कि कुछ तो है जिसे वो समझ नहीं पा रहा है। इसीलिए वो गुरु के पास गया। उसे देखते ही गुरु ने कहा, क्या जीवन में कोई दुख है? समीर ने कहा, वैसे तो जीवन में कोई दुख नहीं है गुरुदेव, सब सुख है, सब अच्छा चल रहा है। लेकिन आज मेरे माता पिता की मृत्यु हो गई, इसीलिए आज मेरा मन बहुत दुखी है। गुरु ने कहा, इसमें दुखी होने वाली कौन सी बात है? एक दिन तो सभी के प्रियजनों को मरना है, हमें और तुम्हें भी मरना है। और ना ही कोई जीवित रहा है और ना ही कोई जीवित रहेगा। एक दिन तो तुम्हें भी मरना होगा। शायद कल ही मर जाओ या आज भी मर सकते हो। समीर ने कहा, ये क्या कह रहे हैं गुरुदेव? क्या मैं भी मर जाऊंगा? पर मैं तो अभी जवान हूँ। गुरु ने कहा, इसी भ्रम में तो सभी जी रहे हैं कि मृत्यु तो सिर्फ बूढ़ों को आती है, लेकिन बूढ़ों के सामने जवान व्यक्ति की मृत्यु हो जाती है। मृत्यु का किसी से कोई संबंध नहीं है, ये तो सबको अपना गास बना लेती है। समीर के मन में ये बात बैठ गई और समीर वहां से चुपचाप उठकर चला गया। वो अभी बेचैन और अशांत था। वो कुछ खालीपन सा महसूस कर रहा था। वो पूरा दिन अपने बारे में ही सोचता रहता कि मैं कौन हूँ और मैं इस दुनिया में क्यों आया हूँ। क्या चीजों को भोगना और मरना ही जीवन का लक्ष्य है? ऐसे बहुत से प्रश्न उसके मन में लगातार उठ रहे थे। उसे अपने किसी प्रश्न का उत्तर नहीं मिल पा रहा था। उसका मन दिन प्रतिदिन विचलित हो रहा था। फिर वह एक दिन गुरु के पास पहुंचा। वो बोला,
गुरुदेव, मैं बहुत दुखी हूँ क्योंकि मैं ये नहीं जान पा रहा हूँ कि मैं कौन हूँ और इस दुनिया में क्यों आया हूँ। ये सुनकर गुरु मुस्कुराए और बोले, आज पहली बार तुम्हारे जीवन में दुख पैदा हुआ है। वास्तव में दुख तो यही होता है जो हमें पता ही नहीं होता है कि हम कौन हैं और क्यों आए हैं और क्या करना है और कैसे करना है। समीर ने कहा, गुरुदेव, मेरे इस दुख का समाधान कीजिए। समीर ने कहा, हम सभी इंसान धन संपत्ति, मान सम्मान, परिवार, मित्र, शत्रु, पद, प्रतिष्ठा इत्यादि इकट्ठा करते रहते हैं। गुरु ने कहा, क्या इन सब इकट्ठा की गई चीजों में से हम एक भी अपने साथ लेकर जा सकते हैं? समीर ने कहा, इनमें से कुछ भी साथ नहीं जाता गुरुदेव। मेरे माता पिता के साथ भी कुछ नहीं गया। धन संपत्ति, परिवार, सब कुछ। गुरु ने कहा, मेरी बात को ध्यान से सुनना। इस दुनिया में जो सच में इकट्ठा करना चाहिए वो तो हम करते ही नहीं। जो हमारे सामने होता है वो हम देखने का प्रयास ही नहीं करते। जिस चीज को इकट्ठा करना है वो खुद हम हैं, ताकि जब मृत्यु हो तो हम एक हो सकें और खुद को जान सकें। और हम भीतर से बटे हुए हैं, प्रेम में, नफरत में, ईर्ष्या में, क्रोध में, जलन में, क्रूरता में, धन में, संपत्ति में, यश में, पद में, प्रतिष्ठा में, मान में, पहचान में, धर्म में, जाति में। ऐसे ही सैकड़ों हजारों चीजों में हम बटे हुए हैं। इस बंटवारे की वजह से हमारी चेतना शक्ति कभी एक हो ही नहीं पाती है। हमारी चेतना शक्ति बिखर गई है। इसीलिए हमारे पास इतना भी समय ऊर्जा नहीं है कि हम अपने भीतर एक बार देख सकें। वास्तव में धन की कमी और मान सम्मान को लोग दुख समझते हैं और जीवन भर उसे दुख दुख बोलकर रोते रहते हैं और उसका समाधान खोजने का प्रयास करते रहते हैं, पर उन्हें उसका समाधान मिलेगा ही नहीं, क्योंकि जिसे लोग दुख कहते हैं वो असली दुख है ही नहीं। वो तो सिर्फ इंसान की चाहत है, उसकी इच्छा है। इसीलिए यहाँ ऐसे व्यक्तियों के दुखों का कभी समाधान मिलेगा ही नहीं। इन सब के ऊपर अपने दुख, ज्ञान और ऊर्जा को इस संसार से वापस खींचो। एकत्रित करो अपने ध्यान को। मृत्यु से पहले अपने आप को पहचान लो। ऐसे ही बिखरे हुए मत चलो। समीर ने कहा, तो क्या गुरुदेव, हमें ये संसार छोड़ देना चाहिए और अपनी इच्छाओं को मान लेना चाहिए? किसी से प्रेम नहीं करना चाहिए, धन संपत्ति नहीं इकट्ठा करनी चाहिए, मान सम्मान की आशा छोड़ देनी चाहिए? गुरु ने कहा, एक बिखरे हुए मनुष्य के अंदर से कामनाएं और इच्छाएं और वासनाएं ऐसे ही निकलती हैं जैसे पहाड़ से कोई पत्थर निकल रहा हो, जिस पर पहाड़ का कोई नियंत्रण नहीं है सिवाय देखने और परेशान होने के बजाय। इसी प्रकार एक बिखरे हुए मनुष्य की इच्छाएं अनियंत्रित और दुखदायी होती हैं। उसका अनियंत्रित मन कुछ भी कल्पनाएं और इच्छाएं करता रहता है, लेकिन जब व्यक्ति एकत्रित हो जाता है तब वह जो भी करता है सब उसके नियंत्रण में होता है। तब इच्छाएं भी उसकी इच्छा से निकलती हैं। समीर ने कहा, गुरुदेव, आपने मेरे दुखों का समाधान कर दिया। बहुत बहुत धन्यवाद। अब से मैं खुद को